हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मास ऑफ लेमिना का पोलर कोऑर्डिनेट में सम कैसे होगा, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है हमें कि फाइंड द मास ऑफ लेमिना ऑफ अ सर्कल r इक्वल टू 2a cos थीटा इफ डेंसिटी वेरीज स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस के सर्कल से कितना डिस्टेंस वेरी हो रहा है उसके हिसाब से मास ऑफ लेमिना फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है कि कोई भी सर्कल ले लो, सर्कल का उसमें मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल अपने मन से ले लिया कि r इक्वल टू 2a cos थीटा एक सर्कल है। तो आप कोई भी सर्कल लेके सॉल्व कर सकते हो, बुक में नहीं बोला है। ठीक है, अगर बोलेगा तो कर लो इस तरह से, नहीं बोला है तो कोई भी सर्कल लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ कि डायग्राम किस तरह से दिखता है। तो अगर r इक्वल टू 2a cos थीटा है, r इक्वल टू 2a cos थीटा होता है तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, x cos रहता है तो x एक्सिस पे बनता है। मैंने पिछले डबल इंटीग्रेशन के पोलर कोऑर्डिनेट के सम में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी cos थीटा है, तो x एक्सिस पे डायग्राम बनता है। ठीक है, तो x एक्सिस पे डायग्राम बनता है, लेकिन इसका सेंटर क्या होगा बोलोगे तो सेंटर क्या होता है, ये जो आगे इसके रहता है उसका आधा, इसका आधा करेंगे तो क्या होता है a, तो ये a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बनता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर r इक्वल टू 2a साइन थीटा है, अगर तो साइन थीटा है तो y एक्सिस पे बनेगा, सिंपल एकदम। देखो ऐसा है, तो ये y एक्सिस पे मैंने बना दिया डायग्राम। ठीक है, y एक्सिस पे बना दिया। अब उसका सेंटर बोलोगे तो इसका आधा, जो भी आगे है उसका आधा कर दो, तो इसका आधा करूंगा, 2a का आधा क्या होता है, a होता है। तो ये जो मेरा सेंटर रहेगा a डिस्टेंस पे रहेगा, और ये भी दूरी इसका a रहेगा, और ये जो पॉइंट रहेगा 2a डिस्टेंस पे रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम मैं अच्छे से यहाँ पे बना देता हूँ इसका। तो डायग्राम बना देते कि अब तो इसको पता चल गया आपको डायग्राम कैसे बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, सॉरी गलत बना दिया थोड़ा सा, ये यहाँ से सेंटर से जाता है। ठीक है, तो ये x है, ये y है, और ये डिस्टेंस जो है 2a, और ये जो डिस्टेंस है a पे है, मतलब ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बनाया, cos थीटा था, इसके लिए x एक्सिस पे बना डायग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं कि रो, ये डेंसिटी कैसे मिलेगा। तो डेंसिटी आपको पता है k मल्टीप्लाई कुछ भी जो क्वेश्चन में बोला रहता है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, डेंसिटी वेरीज स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस में क्या वेरी होता है, आर ही वेरी होता है ना, इसमें रेडियस है, यहाँ पे कुछ अलग डिस्टेंस होगा, यहाँ से कुछ अलग होगा, यहाँ से कुछ अलग होगा। मतलब कि जो डिस्टेंस है आर वो बार बार वेरी कर रहा है, हर जगह हर पॉइंट पे अलग अलग है, अलग अलग जगह पे जा रहा है। मतलब क्या वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो बोला है कि स्क्वायर में होना चाहिए वो, तो आर का स्क्वायर, खत्म। इस तरह से हमें डेंसिटी फाइंड कर ली कि k इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस वेरी, ये ऐसा बोला है उसने, डिस्टेंस वेरीज स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस से कितना डिस्टेंस वेरी हो रहा है, तो आर वेरी हो रहा है, लेकिन स्क्वायर में बोला था, इसके लिए स्क्वायर लिखा मैंने। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं कि मास ऑफ लेमिना निकालना है। तो मास ऑफ लेमिना के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन रो इंटू dx और dy अब तक लिखते थे हम लोग, लेकिन अब यहाँ पे आ गई बात पोलर कोऑर्डिनेट की। पोलर कोऑर्डिनेट की आ गई तो dx dy नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब चलेगा हमारा r dr d थीटा, ये लिखना पड़ता है। जो भी पोलर कोऑर्डिनेट के सम रहेंगे जिसमें r और थीटा रहेगा तो उसमें हमें r dr d थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे मास ऑफ लेमिना की। तो मास ऑफ लेमिना निकालने के लिए यहाँ पे हमारा दो रीजन दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ही रीजन का फाइंड करता हूँ, और एक रीजन नहीं फाइंड करते, उससे अच्छा 2 मल्टीप्लाई कर देते, तो मैं आगे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यही वाला रीजन का फाइंड करता हूँ। ठीक है, ये रीजन के लिए फाइंड करता हूँ। अब बात करते हैं रेडियस की। तो अब लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट क्या होने वाला है, आर का लिमिट क्या होगा। देखो डायरेक्ट मैंने बताया था कि कैसे निकालना रहता है आर का लिमिट, डायरेक्ट ओरिजिन पे आने का, और ओरिजिन से एक लाइन बाहर तक मार देने का। मतलब बाहर कहाँ तक, मेरा कहीं पे भी आप एक ही इधर पे कर्व दिख रहा है तो कहीं पे भी आप एक लाइन मार दो। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है और यहाँ पे आर क्या है वो लिख देने का डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या होगा, 0, आर यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे आर कितना है, मतलब ये वाले कर्व पे आर का वैल्यू कितना है। तो ये वाला कर्व जो है मेरा, ये क्या है, आर इक्वल टू 2a cos थीटा है ना, आर इक्वल टू 2a cos थीटा है यहाँ पे। तो आर का वैल्यू हर जगह 2a cos थीटा ही होगा, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पे 2a cos थीटा। ठीक है, अब आ जाती है बात थीटा निकालने की। तो थीटा मैंने बताया आपको कैसे निकालना है, कि डायरेक्ट एक पेन रखना है रीजन में, और कहाँ से कहाँ तक रीजन जा रहा है, ऐसा जाके देखो यहाँ पे एक्स पे थीटा क्या होता है 0,
अब ये कहाँ पे तक जा रहा है, ऐसा आके ऐसा, ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है कहाँ पे आके टच हो रहा है, देखो यहाँ पे टच हो रहा है, पहले वाई पे टच हो रहा है, ये वाई पे, और ये वाई पे टच हुआ ऐसा आके, तो वाई पे थीटा कितना होता है 90, ये 0, ये 90, ये 180, और ये 3π/2 एंड 2π, ठीक है। तो अभी मेरा 0 से लेके थीटा कहाँ तक जा रहा है, इस पे टच हो रहा है, इस पे टच हो रहा है, इसका मतलब 0 to 90 पे टच हो रहा है, ठीक है। 0 to 90 पे टच हुआ मेरा थीटा, समझा इतना आपको क्या किया मैंने, और 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 रीजन का निकाल रहा था, इसलिए एक ही रीजन का फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सिंपली एकदम, कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो 0 to π/2, 0 to 2a cos थीटा, एंड रो का वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है कितना, k r², और r पहले से था dr d थीटा, ठीक है। अब इसको ये मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ डायरेक्ट, r² r मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होता है, r³ हो जाता है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा dr से इंटीग्रेट करूँगा तो k कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट को टर्म को बाहर लिख देता हूँ मैं 2 के साथ, लिख दिया 0 to π/2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया r से, तो r³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, r पावर 4/4, ठीक है। अब इसमें पुट करना पड़ेगा क्या, 2a cos थीटा और 0, और d थीटा बाहर था तो उसको बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये पुट करूंगा r के जगह पे, और ये 0 पुट करूंगा, तो इतना मैं रफ कर देता हूँ डायग्राम, ठीक है। तो अब मैं r के जगह पे पुट करता हूँ, देखो कितना आएगा 2k 0 to π/2, और ये पुट किया मैंने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2a cos थीटा रेस टू 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब 0 पुट करूंगा तो 0 ही हो जाएगा पूरा, तो इसको मैं लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ, और d थीटा पहले से बाहर था तो उसको बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 4 सबको दे देता हूँ मैं, तो 2k, अब ये 4 सबके पास चला जाएगा तो 0 to π/2, अब ये 4 जाएगा, 2⁴ कितना होता है, और 2⁴ इज 16 इंटू a⁴ इंटू cos⁴ थीटा डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा यहाँ पे, 4 चौक 16 इंटू d थीटा, ठीक है। तो अब ये 4 इंटू 2 इज 8k, और a पावर 4 के कांस्टेंट है, तो ये बाहर लिख देता हूँ, a पावर 4 बाहर लिख दिया। अब बचा क्या, 0 से π/2 cos 4 थीटा इंटू d थीटा। अब इसको मैं बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है थोड़ा सा, तो इसको देखते हैं, ठीक है। इतना रफ कर देता हूँ, आप इतना कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इसका आंसर आ गया यहाँ पे 8k पावर 4। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको फॉर्मूला मैंने बीटा और गामा करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने कुछ 4 से 5 टाइप बताया कि किस टाइप का अगर 0 to π/2 रहेगा तो डायरेक्टली आंसर किस तरह से आता है, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करना है इसमें, तो अभी यहाँ पे इवन पावर साइन और कॉस कुछ भी रहना चाहिए, चलता है, साइन भी रहे चलेगा, कॉस भी रहे तो भी चलेगा, सेम रूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे पावर कितना है, इवन है कि ऑड है वो देखना पड़ता है, ठीक है। अगर इवन है तो क्या करना पड़ता है, अगर ऑड है तो क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मुझे कितना दिया है, पावर 4, ये क्या इवन है, तो एक लाइन खींचना, और इवन पावर है 4 है, तो यहाँ पे 4 नीचे लिखना, फिर ऊपर एक कम करके 3, फिर एक नीचे कम करके 1, मतलब कम कर रहा हूँ, 4 3 2 1। अगर 6 रहता तो 6 5 4 3 2 1 ऐसा लिखता, ठीक है, मल्टीप्लाई में, हाँ मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से मैंने किया, लेकिन अभी इवन है तो π/2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर ऑड रहता मतलब अगर 5 रहता, मान लो 5 रहता तो मैं लिखता 5 4 3 2 1, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब π/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं नहीं करता, क्यों, क्योंकि ऑड पावर है, ठीक है, और साइन और कॉस के लिए दोनों के लिए सेम रूल होता है, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैंने इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आ गया डायरेक्ट, इसमें कुछ करना पड़ा नहीं, क्योंकि इवन पावर था, डायरेक्ट π/2 लिखा और एक एक कम करते गया, लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8 कट गया, तो बचा कितना 3/2 बचा, एंड पाई बचा, एंड k बचा, एंड a पावर 4 बचा। तो इस तरह से मैंने मास ऑफ लेमिना फाइंड कर लिया इसका, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं मास ऑफ लेमिना के जो बोर्ड के लिए IMP है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।